बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम इन्फिनिट सीरीज़ डिस्कस करेंगे। इन्फिनिट सीरीज़ की कन्वर्जेंस कैसे होती है वो भी डिस्कस करेंगे, और एक टेस्ट, रेशो टेस्ट जो इन्फिनिट सीरीज़ की कन्वर्जेंस के लिए अप्लाई होता है उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, साथ उसको अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस कैसे होती है, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब करती है, उसकी डेफिनेशन आप लिख चुके हैं। If for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n not satisfying some certain condition। तो वो कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस की हम डेफिनेशन लिख चुके हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज है, इन्फिनिट सीरीज। अब लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सीरीज है सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी a n। तो अगर आप इसे देखते हैं तो ये एक्चुअली क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म a1 है, a2, a3, फिर an एंड अप टू सो ऑन। ये इन्फिनिट सीरीज है। दो तरह की सीरीज आप पहले पढ़ चुके हैं इंटर में। कौन कौन सी थी? एक अरिथमेटिक सीरीज और दूसरी ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ये कोई ख़ास किस्म की सीरीज नहीं है, ना अरिथमेटिक ना ज्योमेट्रिक, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। लेकिन अब इसकी जो जनरल सीरीज है उसकी कन्वर्जेंस के तो फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं कि, लेकिन वो आमतौर पे आप फाइनाइट टर्म्स तक का सम भी लेते थे, और इसी तरह आप जो है इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज भी अगर आप उसका भी सम लेते थे उसका भी फॉर्मूला था। तो ये एक जनरल हमारे पास सीरीज है। इसका ये हम नहीं कह सकते कि ये अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। जनरल इन्फिनिट सीरीज की कन्वर्जेंस कब होगी, कोई सीरीज कन्वर्ज कब करेगी, हम ना इसके इस इन्फिनिट सम में आप देख रहे हैं इन्फिनिट टर्म्स हैं इसकी, तो इसके ना पार्शियल सम्स बनाएंगे। मिसाल के तौर पे हम S1 लेते हैं फर्स्ट टर्म सिर्फ, S2 क्या लेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स का सम, S3 A1 प्लस A2 प्लस A3। इस तरह हम करते जाएंगे तो Sn लेंगे तो वो क्या आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू An। इसे कहेंगे nth पार्शियल सम। पार्शियल समझते हैं, यानी पूरा सम तो नहीं ना किया आपने, सीरीज जो है उसका पूरा तो नहीं सम किया, उसकी सिर्फ पहली n टर्म्स का सम किया, इसे हम कहेंगे nth पार्शियल सम। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक सीक्वेंस बन रही है जिसकी टर्म कौन सी है, फर्स्ट टर्म सीरीज की पहली टर्म है। इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म क्या है, इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म जो है सीरीज की पहली दो टर्म्स का सम है। इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म क्या है, सीरीज की पहली थ्री टर्म्स का सम है। तो आप इस तरह से सीरीज की जो टर्म्स हैं उनके पार्शियल सम्स लेते हैं, उनकी एक बनती है सीक्वेंस। अब अगर ये पार्शियल सम्स की सीक्वेंस कन्वर्ज करे तो वो सीरीज कन्वर्ज करेगी। ये बात समझ आई? यानी सीरीज की कन्वर्जेंस के लिए भी आपको बेसिकली सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन की तरफ जाना होगा। तो हम ये कहते हैं Sn is called sequence of partial sums of the given infinite series। जो इन्फिनिट सीरीज दी हुई है उसके पार्शियल सम्स की हमने सीक्वेंस बना ली। इफ दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस देन वी से सीरीज कन्वर्जेस, इफ दिस सीक्वेंस डाइवर्जेस देन वी से सीरीज डाइवर्जेस। इफ Sn converges then the given series sigma n varies from 1 to infinity an converges। बाज़ दफ़ा ना वो सिर्फ सिग्मा an लिख देता है तो उसका मतलब यही है, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी को नहीं लिखता। बाज़ दफ़ा ऐसी टर्म भी होती है जो 1 पे डिफाइंड नहीं होती, तो वो फिर 2 से शुरू कर देता है, बाज़ दफ़ा 0 से शुरू करता है,
तो ये डिपेंड करता है कि उसने क्या दिया, होगी वो इन्फिनिट सीरीज ही। तो क्या करना है हमने, सीक्वेंस सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए उसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बनाएंगे, और वो अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर देगी तो हम कहेंगे सीरीज कन्वर्ज करती है। अब इस रिजल्ट को रेशो टेस्ट में कैसे लिखा गया, रेशो टेस्ट है एक कॉशी रेशो टेस्ट। कॉशी ने एक रेशो टेस्ट बनाया और उसने बताया कि अगर ये कंडीशन हो जाए तो सीरीज कन्वर्ज करेगी। हमें ये नहीं करना पड़ेगा, हमें ये नहीं करना पड़ेगा कि सीरीज के पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बनाएं और उसकी कन्वर्जेंस चेक करें। हमें बना बनाया एक टेस्ट मिल गया, उस टेस्ट को अप्लाई कर देंगे, और वो टेस्ट है रेशो टेस्ट। अब इसकी स्टेटमेंट देख लें। इफ लिमिट n approaches infinity, an plus 1 over an is less than 1, then the series sigma an converges। क्या करेंगे हम, उसकी n प्लस 1 टर्म को n टर्म से डिवाइड करके लिमिट अप्लाई करेंगे। अगर आंसर जो है हमारे पास 1 से छोटा आ गया तो सीरीज कन्वर्ज करेगी। यानी हम बच गए कि सीरीज के पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बनाएं और उसकी कन्वर्जेंस चेक करें, वो नहीं करना। इसका सेकंड जो एक्सियम है, इफ लिमिट n approaches infinity, an plus 1 over an is greater than 1, then the series an diverges। लेकिन एक तीसरा भी है जो आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप ऐसा करें, लिमिट n approaches infinity, an plus 1 over an, और वो इक्वल टू 1 आ जाए, फिर क्या कहेंगे? फिर हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकेंगे, हम कोई कंक्लूड नहीं कर सकेंगे कि सीरीज कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है, फिर टेस्ट फेल हो जाता है। रेशो टेस्ट की जो कैपेसिटी है वो उस रेशो की लिमिट जो है या ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो उस तक है, इक्वल टू 1 की कैपेसिटी नहीं है। फिर हम कोई और टेस्ट लगाएंगे, अभी और भी हमारे पास टेस्ट होंगे, तो देन हम कहते हैं रेशो टेस्ट फेल्स, और हमें कोई रेशो टेस्ट फेल्स का मतलब है हमें इस टेस्ट से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। आपको एक आध क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ तक को प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तीन चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि सीरीज जो है वो क्या है और वो कन्वर्ज कब करेगी, जब उसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। तो हमें ये ज़रूरत नहीं है कि उसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बना के उसकी कन्वर्जेंस चेक करें, उसके लिए टेस्ट मौजूद है। एक टेस्ट ये है रेशो टेस्ट, और भी हैं, इंटीग्रल है, कंपैरिजन है, लिमिट कंपैरिजन है, कॉशी रूट टेस्ट है और टेस्ट है। लेकिन इस वक्त हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो रेशो टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको कन्वर्जेंस का पता चल सके। जी, रेशो टेस्ट की एप्लीकेशन के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट द सीरीज सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to n n raised power 4 over 2 raised power n फॉर कन्वर्जेंस। अब जरा अंदाजा करें कि अगर इस सीक्वेंस के पार्शियल सम, इस सीरीज के पार्शियल सम की आप सीक्वेंस बनाएंगे तो क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा। यानी ये सीरीज है सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity n रेज़ पावर 4 over 2 रेज़ पावर n। पहली टर्म इसकी क्या आएगी, 1 की पावर 4 over 2 की पावर 1। दूसरी क्या आएगी जी बताइएगा, 2 की पावर 4 over 2 की पावर 2। n की जगह 4 हमने 2 लगाना ना, n की जगह 2 लगाना है, n की जगह 2 लगाना है। अगली क्या आएगी, 3 की पावर 4 over 2 की पावर 3, एंड ये सिलसिला चलता जाएगा। अब देखें कितना मुश्किल काम है। ये पहली टर्म 1/2 आ गई, दूसरी क्या आ गई 16 over 4, तो वो फिर 4, और ये
81/8। अब अगर आप इसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बनाएं तो S1 आएगा 1/2, S2 क्या आएगा 1/2 + 4, S3 आएगा 1/2 + 4 प्लस, तो अब आपको Sn तो फाइंड करना पड़ेगा ना, यानी पहली n टर्म्स को तो ऐड करना पड़ेगा। तो कितना मुश्किल काम होगा n टर्म्स को ही ऐड करना। 3 टर्म अगर आप ऐड करते हैं तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होते जाएंगी। ये 3 टर्म आप ऐड करते हैं, फिर चौथी, पांचवी और इसी तरह फिर n तक जाना, और वो तब बनेगी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जब आप nth टर्म उसकी ले लेंगे, nth पार्शियल सम ले लेंगे, तो फिर वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगी। फिर पहले वो बनानी बड़ी मुश्किल है, फिर उसकी कन्वर्जेंस चेक करनी तो और ही मुश्किल है। तो लिहाजा आप देखें रूट जो रेशो टेस्ट है हमारे लिए कितना हेल्पफुल होगा। आप समझ रहे हैं कि अगर इस डेफिनेशन से इसको किया जाए तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि हम इसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बनाएं और उसको कन्वर्जेंस चेक करें, क्योंकि हमसे तो Sn ही बड़ी मुश्किल से बनना है। वो बनेगा तो सीक्वेंस पता चलेगी ना कौन सी है, फिर उसके बाद हम लिमिट लेंगे तो चेक करेंगे कन्वर्जेंट है कि नहीं। अब रेशो टेस्ट की मदद से कैसे कर सकते हैं, यहां nth टर्म an क्या है, सीरीज की nth टर्म n⁴/2n। आप an + 1 कैसे लेंगे, जहां n है वहां n + 1 कर देंगे, यही होगा। यहां तक समझ आ गया। an ये था, वहां से पता चला an है, फिर an + 1 ये हो गया। अब आपने रेशो लेनी है, रेशो क्या है an + 1/an। an + 1 आ गया n + 1⁴/2n+1। तो वो रेसिप्रोकल कर दूं या ये रेशो ले लेता हूं, चले क्या आती है n⁴/2n। अगर आप गौर करें तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा n + 1⁴/2n+1 इंटू, वो ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा 2n/n⁴। अब हमने इसकी लिमिट लेनी है, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी an + 1/an। इधर क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, यहां से 2n तो कैंसिल नहीं हो जाएगी, और मैं एक और काम करूंगा, यहां पे मैं n कॉमन ले लूंगा। जब मैं n कॉमन लूंगा तो वो पावर 4 भी लेके आएगा साथ, इसके पावर 4 पड़ी हुई है ना, n अकेला तो वायर नहीं आएगा, n की पावर 4 आएगी। अंदर क्या छोड़ जाएगा, अंदर 1 + 1/n और ऊपर 4 डिवाइडेड बाई क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2n इंटू 2n/n⁴। अब देखते हैं n की पावर 4 n की पावर 4 से कैंसिल होती है, और 2 की पावर n जो है इससे कैंसिल होती है। अब आप लिमिट लगा सकेंगे, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2। जब लिमिट लगेगी तो क्या होगा, 1 + 1/∞ रेज़्ड टू पावर 4/2 क्या आ जाएगा 1 + 0, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा इसका आंसर 1/2। तो अगर आप वैसे करते तो ये तो हमारे पास में नहीं था, बहुत मुश्किल हो जाना था। तो आपने देखा कि रेशो टेस्ट कितना हेल्पफुल है। अब क्विकली चलें कि करना क्या है। जब आपको सीरीज दी हुई है जिसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, उसको देख के आपको उसकी nth टर्म का पता चल जाएगा। nth टर्म का पता चल गया तो n + 1 टर्म फाइंड करनी है, जैसे मैंने फाइंड की n की जगह n + 1 करके। फिर रेशो टेस्ट अप्लाई करना है। रेशो टेस्ट जो अप्लाई करना है n + 1/an और उसकी लिमिट ले लेनी है, और आगे अभी काम बात रहती है वो जो आंसर आया था क्या वो <1 है कि <1 है। <1 है तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्ज कर देगी।
यानी रेशो अकॉर्डिंग टू रेशो टेस्ट द गिवन सीरीज कन्वर्जेस। This shows that the given series, क्यों भाई रेशो टेस्ट का समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट द सीरीज सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एन रेज़ पर एन ओवर एन फैक्टोरियल फॉर कन्वर्जेंस। इस सीरीज की आपने अब फिर इसका वही मसला है कि अगर आप इसकी A1 लें, A2 लें, S1, S2, S3 लें, Sn जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो पार्शियल सम्स की सीक्वेंस बना के उसकी कन्वर्जन चेक करना तो इंतहाई मुश्किल है। तो रेशो टेस्ट हम देखते हैं कैसे लगेगा जी। An क्या चीज़ है यहाँ पे? n रेज़ पर n ओवर n फैक्टोरियल। और an प्लस 1 कैसे आएगा जी? जहां जहां n है वहां वहां n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो भाई है। अब हम चेक करते हैं लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी an प्लस 1 ओवर an। तो an प्लस 1 जो है हमारे पास n प्लस 1 की पावर n, अभी लिमिट भी तो लगानी है, इसको जरा थोड़ा स्पेस कर लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी an प्लस 1 ओवर an। यहाँ भी आपने लिमिट लगाई, लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी an प्लस 1 है n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई an क्या था? n रेज़ पर n ओवर n फैक्टोरियल। तो ये आएगा लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी n प्लस 1 रेज़ पर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 फैक्टोरियल, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n रेज़ पर n। ठीक है, अब जरा देखें इसकी सिंप्लीफिकेशन जरा ध्यान से करनी है। लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, इसको मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 रेज़ पर n, और ये जो फैक्टोरियल है n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज रहने दें। n फैक्टोरियल ओवर n रेज़ पर n, n फैक्टोरियल तो कट जाएगा इसके साथ, और ये n प्लस 1 भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अगला काम क्या है? कॉमन लें n। लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी, ये जैसे ही मैं n कॉमन लेता हूं तो पावर भी साथ लेके आएगा वो, और यहाँ क्या रह जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n और इसकी पावर n। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या होगा? n रेज़ पर n। ये कट गया, क्या रह गया? लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n रेज़्ड पर n किसके बराबर होता है? सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है ये फार्मूला, और फिर कैलकुलस 1 फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर 1 नहीं होता ये, ई सिर्फ ई की पावर 1 ये होता है। ई जो है उसकी वैल्यू किसके बराबर है? ई ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? ग्रेटर देन 1, शाबाश। ई जो है वो ग्रेटर देन 1, 2.7 समथिंग। हाँ, तो ये ग्रेटर देन 1 है। अब अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट लिमिट n अप्रोचेस इंफिनिटी a रेज़्ड टू पावर n प्लस 1 ओवर n किसके बराबर आ गया है? e के, और e क्या है? ग्रेटर देन 1 है, लिहाजा सीरीज क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो टॉपिक आज का आपको समझ आ गया।
इन्फिनिट सीरीज और उसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस, और सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, जब उसके पार्शियल सम्स की सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। उससे एक रिजल्ट बना हुआ है रेशो टेस्ट, वो आज हमने अप्लाई किया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर रेशो टेस्ट कभी फेल हो जाता है तो फिर कौन सा टेस्ट हम लगाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।